उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति को भेजे त्याग पत्र में उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला दिया है। त्याग पत्र में उन्होंने राष्ट्रपति का आभार जताया है। वहीं सोशल मीडिया पर साझा की गई पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि स्वास्थ्य संबंधी कारणों और चिकित्सकीय सलाह पर संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत अपने पद से त्याग पत्र दे रहा हूं। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से मिले सहयोग और समर्थन पर भी आभार जताया। जगदीप धनखड़ ने सोमवार को उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफे की वजह स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बताई। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा भेज दिया है। जगदीप धनखड़ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस्तीफा पत्र पोस्ट करते हुए कहा, आदरणीय राष्ट्रपति जी, स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने और चिकित्सकीय सलाह का पालन करने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67A के अनुसार तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं। मैं भारत की राष्ट्रपति के प्रति उनके अटूट समर्थन और मेरे कार्यकाल के दौरान हमारे बीच बने सुखद एवं अद्भुत कार्य संबंधों के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। उन्होंने आगे लिखा कि मैं प्रधानमंत्री और सम्मानित मंत्रिपरिषद के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री का सहयोग और समर्थन अमूल्य रहा है और मैंने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत कुछ सीखा है। संसद के सभी सदस्यों से मुझे जो गर्मजोशी, विश्वास और स्नेह मिला है वो हमेशा मेरी स्मृति में रहेगा। मैं हमारे महान लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति के रूप में प्राप्त अमूल्य अनुभवों और अंतर्दृष्टि के लिए तहे दिल से आभारी हूं। जगदीप धनखड़ ने आगे लिखा कि इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान भारत की उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति एवं अभूतपूर्व विकास को देखना और उसमें भाग लेना मेरे लिए सौभाग्य एवं संतुष्टि की बात रही है। हमारे राष्ट्र के इतिहास के इस परिवर्तनकारी युग में सेवा करना मेरे लिए एक सच्चा सम्मान रहा है। इस प्रतिष्ठित पद से विदा लेते हुए मैं भारत के वैश्विक उत्थान और अभूतपूर्व उपलब्धियों पर गर्व महसूस कर रहा हूं और इसके उज्जवल भविष्य में अटूट विश्वास रखता हूं। जगदीप धनखड़ वे शख्सियत हैं जो देश के 14वें उपराष्ट्रपति बनने के साथ साथ जिनके पास कानून और सियासत का लंबा अनुभव रहा है। जहां एक ओर वे 1987 में राजस्थान उच्च न्यायालय के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, वहीं 1989 में झुंझुनू से लोकसभा का चुनाव जीतकर अगले ही साल चंद्रशेखर की सरकार में मंत्री भी बन गए। जगदीप धनखड़ बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन नीतियों से नाखुश होकर उन्होंने 2003 में बीजेपी का दामन थाम लिया। वे 1993 से 1998 के बीच अजमेर की किशनगढ़ विधानसभा से विधानसभा के सदस्य भी रहे। राजस्थान की किसान पृष्ठभूमि से आने वाले जगदीप धनखड़ का जन्म राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गांव में 18 मई 1951 को हुआ। साल 1989 में उनका विवाह सुदेश धनखड़ से हुआ। धनखड़ की शुरुआती पढ़ाई गांव के ही सरकारी स्कूल में हुई। उसके बाद उन्होंने स्कॉलरशिप हासिल करके चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल में दाखिला लिया। उन्होंने जयपुर के प्रतिष्ठित महाराजा कॉलेज से बीएससी ऑनर्स की डिग्री भी हासिल की। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से ही कानून की पढ़ाई की। उन्होंने वर्ष 1989 में राजस्थान बार काउंसिल की सदस्यता ली और 27 मार्च 1990 को वे सीनियर एडवोकेट बने। उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे। उन्होंने 30 जुलाई 2019 को पदभार ग्रहण किया था। उन्होंने राज्यपाल रहते हुए प्रदेश में कई साहसिक फैसले लिए, जिसमें प्रमुख रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाए गए कदम शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।